हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी की क्लास का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? नंबर 1 यमक, नंबर 2 श्लेष, नंबर 3 अनुप्रास, नंबर 4 रूपक। तो इसमें पूछा है जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ दिए हों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पाड़ी का पर्यायवाची है? नंबर 1 मकर, नंबर 2 कर, नंबर 3 अंगुलिमाल, नंबर 4 हस्ती। तो जो पाड़ी होता है वो पर्यायवाची होता है हमारा कर, मतलब हाथ का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आहान शब्द का विलोम है? नंबर 1 विगत, नंबर 2 परोक्ष, नंबर 3 विसर्जन, नंबर 4 विग्रह। तो आहान जो शब्द होता है उसका विलोम होता है विसर्जन, क्योंकि आहान का अर्थ होता है बुलाना और विसर्जन होता है विदा करना। तो ये जो वर्ड है वो हमारे यूज होते हैं स्पिरिचुअल वे में। जैसे पूजा वगैरह होता है तो हम बोलते हैं आहान कर रहे हैं किसी देवी या देवता का, और विसर्जन होता है उनको विदा करना, जैसे हम लोग बोलते हैं मूर्ति विसर्जन, ऐसे इस टाइप में। तो आहान का उल्टा हो जाएगा विसर्जन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है? नंबर 1 तद्भव, नंबर 2 तत्सम, नंबर 3 अपभ्रंश, नंबर 4 देसी या जिन्हें देशज कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द है वो 4 टाइप के हैं, तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। तो ऑप्शन में हमारा तद्भव दिया है, तत्सम दिया है, देशी दिया है। तो अपभ्रंश जो है ये इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? नंबर 1 कपूत, नंबर 2 कपूर, नंबर 3 कंधा, नंबर 4 कुपुत्र। तो तत्सम पूछा है। तत्सम उन्हें बोलते हैं जो कि हमारे जैसे संस्कृत भाषा में है सेम टू सेम वैसे ही उन्हें यूज़ करना। और तद्भव वो शब्द होते हैं जिनमें हम थोड़ा परिवर्तन करके उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करें, वो होते हैं तद्भव। तो इसमें से तत्सम जो है वो हमारा है कुपुत्र, क्योंकि कपूत का कुपुत्र होता है तत्सम, कपूर का कर्पूर होता है, कंधा का स्कंद होता है। तो ये तीनों ऊपर वाले जो हैं वो तद्भव हैं, जबकि तत्सम हमारा कुपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, तूती बोलना मुहावरे का तात्पर्य है? नंबर 1 दिवाला निकालना, नंबर 2 जल्द मरना, नंबर 3 प्रभाव जमाना, नंबर 4 तितिर बितिर होना। तो तूती बोलना जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रभाव जमाना। जैसे बोलते हैं ना कि इस इलाके में उसकी तूती बोलती, मतलब कि उसका प्रभाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव जमाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? नंबर 1 व्यक्तिगत, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक। तो अगर महानगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखा जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा औपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। अब इन जो 4 हमारे विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा, अगर हम मृत्यु और उपरांत को जोड़ें, संधि करें, तो कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मृत्यु परांत, क्योंकि ये हमारी होगी दीर्घ स्वर संधि, छोटा ओ और छोटा ओ मिलके बड़ा ओ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये जो वाक्य है हमारा जिसकी गर्दन सुंदर है, इसके लिए क्या शब्द होगा? सुदर्शन, सुगर्दन, सुग्रीव, सुगत। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे बोलते हैं सुग्रीव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो 4 हमारे विकल्प दिए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हम चारों पढ़ के देखते हैं। पहला है इस पाठ को पढ़ो, दूसरा इसे पाठ को पढ़ो, नंबर 3 यह पाठ पढ़ो, नंबर 4 यह पाठों को पढ़ो। तो शुद्ध वाक्य हम उसे बोलते हैं जिसमें हम कम
वर्ड में ही अपनी बात को अच्छे तरीके से कह सकें। तो जैसे पहला कह रहा है इस पाठ को पढ़ो, ठीक ठाक है। दूसरा इसे पाठ, ये तो गलत ही हो गया। चौथे में क्या यह पाठों को पढ़ो, ये भी गलत हो गया। अब बचा पहला और तीसरा, तो इस पाठ को पढ़ो और यह पाठ पढ़ो। ज़्यादा जो हमारा अच्छा है वो है यह पाठ पढ़ो, तो यही हमारा शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह पाठ पढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? नंबर 1 परती परिकथा, नंबर 2 कितने चौराहे, नंबर 3 मारे गए गुलफान, नंबर 4 उसने कहा था। तो इसमें से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसने कहा था। ये फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, बल्कि ये जो हमारी रचना है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था, ये रचना जो है हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और इसमें जो दिया कितने चौराहे, परती परिकथा, मारे गए गुलफान, ये तीनों हमारी फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। हाँ, कितने चौराहे, इसी से याद आया कितने पाकिस्तान, अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कितने पाकिस्तान, ये रचना किसकी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, गति पाना का अर्थ है? नंबर 1 मोक्ष पाना, नंबर 2 गति का बढ़ जाना, नंबर 3 दुर्गति होना, नंबर 4 तेज चलना। तो गति पाने का अर्थ होता है मोक्ष पाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उन्मीलन का विलोम शब्द है? नंबर 1 निर्लिप्त, नंबर 2 निमीलन, नंबर 3 उन्मूलन, नंबर 4 मिलन। तो उन्मीलन का जो विलोम होता है वो होता है हमारा निमीलन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की रचना नहीं है? नंबर 1 गोदान, सेवा सदन, श्रीकांत, कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं हम सभी लोगों ने पढ़ी है, कवन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारी जो है हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। जबकि श्रीकांत जो है वो प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, घनश्याम में कौन सा समास है? नंबर 1 तत्पुरुष, नंबर 2 कर्मधारय, नंबर 3 बहुव्रीहि, नंबर 4 अव्ययभाव समास। तो घनश्याम में जो हमारा समास हो जाएगा वो होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि घनश्याम जो है वो एक नए अर्थ को प्रकट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शुभारंभ में कौन सी संधि है? नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 यड़, नंबर 4 व्यंजन। तो शुभारंभ में जो हमारी संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि, शुभ प्लस आरंभ, तो ये हमारी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। फिर स्वर के अंदर भेद होते हैं। तो जब हम संधि पे डिटेल वीडियो बनाएंगे तब उसमें हम आप लोगों को पूरा संधि टॉपिक A to Z पूरी जानकारी देंगे कि संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, फिर उसके अंदर संधि के क्या भेद होते हैं, पूरी जानकारी संधि की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये प्रैक्टिस सेट है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर बा पाए बौरात। तो इसमें अलंकार हमारा पूछा है, तो इसमें जो अलंकार होगा हमारा यमक अलंकार, क्योंकि एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने सोना। तो जहाँ पे कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग हो तो वो होता है हमारा यमक अलंकार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यमक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक वस्तु विशेष या स्थान विशेष इत्यादि का ज्ञान होता है, किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा से, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा से, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा से। तो किसी एक पर्टिकुलर वस्तु और स्थान का जो हमें ज्ञान होता है वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से। और जातिवाचक में क्या होता है, जो हमें पूरी एक जाति का बोध कराता है। जैसे हमने बोल दिया जानवर, तो ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दें कुत्ता, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक। और यही इसमें पूछा भी है कि किसी एक वस्तु विशेष का ज्ञान कराए, स्थान विशेष का, तो व्यक्तिवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 छात्रा,
ज्ञा श्रा। संयुक्त अक्षर व्यंजन उन्हें बोलते हैं जो कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे छा जो है हमारा वो का और शा से बनता है, तो ये जो चारों हैं हमारे वो दो वर्णों के मेल से ही बनते हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? नंबर 1 अनुगामी, नंबर 2 अनुग्रहित, नंबर 3 अनाहूत, नंबर 4 अंत्यवासी। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है हमारा अनुगामी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कृष्ण के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। नंबर 1 काला, नंबर 2 अंधकार, नंबर 4 कौवा, नंबर 1 काला, नंबर 2 अंधकार, नंबर 3 कौवा, नंबर 4 घना। तो कृष्ण माने काला होता है, कृष्ण माने अंधकार होता है, कृष्ण माने कौवा भी होता है, जबकि घना जो शब्द है वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं पूछा, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 घना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? नंबर 1 अच्छत, नंबर 2 अक्षर, नंबर 3 अक्षत, नंबर 4 अचरज। तो इसका जो तत्सम पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अक्षत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तम का विलोम क्या होगा? नंबर 1 अति उत्तम, नंबर 2 उत्कृष्ट, नंबर 3 अधम, नंबर 4 निकृष्ट। तो उत्तम का विलोम होता है अधम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नंबर 1 अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, नंबर 2 अत्यधिक बोलना, नंबर 3 संभल कर ना चलना, नंबर 4 अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो अधजल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, मतलब कम ही ज्ञान है लेकिन घमंड बहुत है, तो वो होता है अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अपादान कारक युक्त वाक्य है। नंबर 1 शिकारी ने खरगोश को मारा, नंबर 2 वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, नंबर 3 माँ ने बच्चों को बुलाया, नंबर 4 छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। तो पूछा है इनमें से अपादान कारक का प्रयोग जो है वो किस वाक्य में हुआ है? तो अपादान कारक होता है हमारा से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, तो अपादान कारक होता है हमारा से, वो भी कौन सा से? अलग होने वाला। तो से हमारा किस में यूज हो रहा है? एक तो ऑप्शन नंबर 2 में वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, और 4 में छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। तो लेकिन अपादान में होता है अलग होने वाला, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, क्योंकि दूसरे में दिया है कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी जो है वो उस व्यक्ति के हाथ में ही रहती है, अलग नहीं होती है, जबकि छत से उतरी हुई लता मतलब कि जो लता है वो छत से अलग हो चुकी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है।